राम लक्ष्मण को बहुत समझाते हैं कि लक्ष्मण बहुत कष्ट आएंगे, जीवन बहुत तकलीफ का होने वाला है, ये जो सुख सुविधाएं हमारे पास हैं, ये तुम क्यों मेरे साथ जाना चाहते हो? तो लक्ष्मण कह रहा है कि आप अगर न्याय के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं तो मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैं भी चाहता हूं कि न्याय के पक्ष में खड़ा रहूं। बाद में राम हारते हैं, संवाद में लक्ष्मण जीतते हैं और लक्ष्मण कहते हैं मैं भी जाऊंगा। और अंत में सीता का आता है, सीता भी कहती है कि मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, छोड़कर आपको रह नहीं सकती, वन गमन तो मुझे करना ही है। इन परिस्थितियों में वन गमन होता है। जो महत्व की बात मुझे रेखांकित करनी है वो ये कि राम जब वन गमन कर रहे हैं तो पूरी अयोध्या उनको विदा कर रही है और अयोध्या वासी साथ साथ उनके चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, पूरी सेना उनके साथ चल रही है, मंत्रिमंडल उनके साथ चल रहा है। थोड़ी देर तो राम ने उनको सबको चलने दिया, फिर जैसे ही अयोध्या की कि इसके आगे आपका अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है, अब आपका राज्य नहीं है, अब तो राक्षसों का राज्य है, इसमें आपका प्रवेश नहीं होगा। तो राम ने सारी सेना को वापस किया है, सारे मंत्रियों को वापस किया है, सारे सहयोगियों को वापस किया है और सीता और लक्ष्मण वही तीन वन के लिए प्रस्थान करते हैं। यहां जो समझने की बात है वो ये कि अगर वो चाहते तो पूरा लश्कर लेकर जाते, पूरी सेना लेकर जाते, पूरे सहयोगियों को लेकर जाते और सब कुछ सुख सुविधाएं साथ में चल सकते थे। रथों में उनके लिए बहुत भोजन चल सकता था, भोजन बनाने वाले रसोइये चल सकते थे, दास दासियां चल सकते थे, धन संपत्ति रखी जा सकती थी, पूरी सेना की सेना उनके साथ जा सकती थी, लेकिन सबको वापस किया है। धन संपत्ति नहीं चाहिए, दास दासियां नहीं चाहिए, सेना भी नहीं चाहिए। वन गमन कर रहे हैं तो जो कुछ वन में मिलेगा वही खाएंगे, जैसा रहने को मिलेगा वैसे ही रहेंगे, जो परिस्थितियां होंगी उन्हीं के बीच में से रास्ता बनाएंगे। तब समझ में आता है कि उनके मन में कोई बहुत बड़ा संकल्प है और वो संकल्प उनके कथन से सिद्ध होता है कि प्रजा के दुखों का सही ज्ञान तभी होता है जब आप प्रजा के जैसा जीवन जिए। तो वो प्रजा के दुखों का ज्ञान करना चाहते हैं, शायद उनके मन में कोई आदर्श राज्य स्थापित करने की कल्पना है जिसमें प्रजा के दुख समाप्त हो सके और कोई ऐसा राज्य बन सके जहां की प्रजा को कोई दुख ही ना हो। तो वो सबको वापस करते हैं, विदा करते हैं और अकेले वनगमन उनका होता है। अकेले से मतलब लक्ष्मण जी और उनकी धर्मपत्नी सीता के साथ। वनगमन में जो जो घटनाएं घटित हुई हैं वो आपने सबने बार बार पढ़ी होगी, सुनी होगी। उन घटनाओं के बीच में जो अंतर्निहित दृष्टि है वो मैं आपसे रखना चाहता हूं। जितना उनका वनवास का समय है लगभग 14 साल का, उसमें से शुरू के जो 12 वर्ष हैं, इन 12 वर्षों में उनकी कई राक्षसों के साथ मुठभेड़ होती है और हम जानते हैं कि उनका जो वन गमन है उसमें एक कारण तो कैकेयी का वचन वरदान के रूप में राजा से लेना, दशरथ से लेना, और दूसरा विश्वामित्र का दशरथ के पास आकर राम को मांगना कि मुझे मेरे यज्ञ की पूर्ति करने के लिए राम का संरक्षण चाहिए। ये दोनों बने हैं निमित्त। राम जी बाद में कहते हैं कि देखो घटनाएं तो निश्चित होती हैं, कोई उनका निमित्त बन जाया करता है। इसका माने राम के जीवन की ये घटनाएं निश्चित हैं, ये वो जानते हैं, शायद विश्वामित्र भी जानते हैं, लेकिन कुछ निमित्त बन गया है तो कैकेयी एक निमित्त हो सकती है और विश्वामित्र का यज्ञ एक निमित्त हो सकता है। तो पहला उनका जो प्रवेश है वन गमन के बाद वो विश्वामित्र का आश्रम है। विश्वामित्र उस जमाने के महान ऋषियों में एक हैं। उस जमाने के 2 महान ऋषि हैं जिनकी चर्चा हम सुनते हैं, एक तो वशिष्ठ हैं, दूसरे विश्वामित्र हैं। वशिष्ठ जो है भगवान राम के पिता श्री दशरथ के मुख्य सलाहकार हैं, माने राज दरबार के मुख्य सलाहकार हैं। दशरथ को हर गंभीर विषय पर सलाह देना, हर गंभीर विषय पर दशरथ जिनके साथ मंत्रणा करते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, क्या श्रेय है क्या प्रेय है, क्या अभीष्ट है क्या अभीष्ट नहीं है, जिसका हमेशा दशरथ ज्ञान लेते हैं, ऐसे हैं श्री वशिष्ठ। माने भगवान राम के कुल गुरु कहिए, भगवान राम के आदि गुरु कहिए,
भगवान राम के संस्कार गुरु कहिए, जो कहना हो हम उन्हें कह सकते हैं। लेकिन वनगमन के बाद जो गुरु हैं वो विश्वामित्र हैं। तो विश्वामित्र जब उनको लेके अपने आश्रम में आते हैं तो आश्रम में प्रवेश होते ही सामना हो जाता है कुछ राक्षसों की टोली से, जिनका राम बहुत आसानी से संहार करते हैं लक्ष्मण की मदद से। तो विश्वामित्र मान लेते हैं कि ये कर पाएगा जैसा मैं सोचकर इसको लाया हूं। राम को विश्वामित्र कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता से मांग लिया, तुमको खराब तो नहीं लगा? तो राम कहते हैं आप तो निमित्त हैं, होना तो यही है, मेरा तो जन्म ही इसके लिए है, आप तो निमित्त हैं। और निमित्त के प्रति राग द्वेष रखना, क्रोध और प्रेम करना, ये तो कोई ठीक बात नहीं है, इसलिए मेरे मन में आपके प्रति कुछ नहीं है। मुझे तो आप इतना बता दीजिए कि इस जंगल में जहां आप यज्ञ कर रहे हैं कितने राक्षस हैं, कितनी टोलियां हैं, उनकी शक्ति कितनी है, ताकि मैं मेरा काम अभी से शुरू करूं। तो विश्वामित्र कहते हैं इतने राक्षस हैं, इतनी टोलियां हैं, उनकी शक्ति इतनी है। तो राम उनको पूरा हिसाब जोड़ के बता देते हैं कि इतने समय में मैं इनका संहार कर दूंगा, और जितना समय वो बताते हैं उतने समय में उनका संहार होता है। अब संहार होने के बाद जो महत्व की बात है वो समझने की, जंगल जिसमें वो है, जहां विश्वामित्र का आश्रम है, वो जंगल छोटे छोटे खंड में बटा हुआ है, छोटे छोटे खंड में। जैसे एक राज्य छोटे छोटे जिलों में बटा होता है, ऐसे एक बड़ा जंगल छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ है। इन सभी खंडों के अपने अपने राजा हैं और उनकी अपनी अपनी सेना है। सभी खंडों, अलग अलग खंडों के नाम हैं, तो सभी खंडों के अपने अपने राजा हैं, उनकी अपनी अपनी सेना है, लेकिन किसी भी राजा की हिम्मत नहीं है राक्षसों से लड़ने की। तो राक्षसों ने क्या किया है, सभी राजाओं के खंडों पर कब्जा कर रखा है, प्रजा को लूटना, उनसे लूट मार करके धन इकट्ठा करना और अपने यहाँ इकट्ठा करके उसका कुछ अंश ऊपर भेजना, जो राक्षसों का कोई और बड़ा सरदार हो, और बाकी अपने लिए रखना, इस तरह की व्यवस्था है। और राजा हर जगह सिकुड़े, संकुचित, सीमित, कमजोर, डरे हुए, भागे हुए ऐसे दिखाई देते हैं। चाहे आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, चाहे तुलसी कृत और चाहे दक्षिण की, सब जगह ये एक ही वर्णन है कि जंगल के खंड के अलग अलग राजा हैं, सब डरे हुए हैं, सब सहमे हुए हैं, राक्षसों के सामने किसी की हिम्मत नहीं है। तो राम क्या करते हैं, राम लक्ष्मण का संवाद है। लक्ष्मण राम को पूछते हैं कि भाई आपने तो कर दिया संहार शुरू, और हम चाहेंगे तो थोड़े दिन में ये जंगल राक्षसों से विहीन हो जाएगा, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या ऐसा हम गारंटी दे सकते हैं कि दूसरे राक्षस नहीं आए और इनको फिर परेशान न करें? तो राम कहते हैं गारंटी तो कुछ नहीं, हम अभी संहार करके जाएंगे फिर दोबारा आ जाएंगे। तो लक्ष्मण उनको कहते हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था करो जो परमानेंट हो, हमेशा के लिए कुछ चले, ऐसा कुछ तंत्र बनाओ। तब राम कहते हैं लक्ष्मण इसके लिए रास्ता बहुत टेढ़ा, रास्ता बहुत टेढ़ा है। तो लक्ष्मण पूछते हैं क्यों? तो मैंने कहा कि ये राजा जिनका ये राज्य है वो डरे हुए, सिमटे हुए अपने अपने घरों में बंद हैं, राक्षसों से लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। अब मैं अगर इनका संहार करूं और यही राजा दोबारा राज्य इस पर स्थापित करें, फिर राक्षस आएंगे, फिर इनको किनारे कर देंगे और ये सिलसिला अनंत काल तक चलेगा। तो राम कहते हैं कि लक्ष्मण इन सभी राजाओं को बदलना पड़ेगा, ये काम के नहीं है, ना प्रजा के ना समाज के, इनको बदलना पड़ेगा। तो लक्ष्मण पूछते हैं कि फिर राजा कौन बनेगा, आप बनेंगे क्या या मैं बनूंगा? तो कहते नहीं, हमारी ये परंपरा नहीं है। फिर तीसरा स्टेटमेंट वो कर रहे हो और भी महत्व का है, वो कहते नहीं ये हमारी परंपरा नहीं है। तो लक्ष्मण पूछ रहा है हमारी परंपरा क्या है, फिर भारत की परंपरा क्या है, हमारा दर्शन क्या है? तो राम कहते हैं कि किसी राजा की मदद कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि उस राजा को हमने जीत लिया। मान लीजिए उस राजा को हमने इतना मदद कर दिया कि वो अपने राज्य की सुरक्षा करने में हमारी मदद के बाद अधिकृत हो गया है, तो भी हमारा कोई अधिकार उस राज्य पर नहीं है। हमारी भूमिका ये है कि ये डरे हुए, संकुचित, सीमित, अपने अपने घरों में दुबके हुए जो कमजोर राजा हैं, इनको या तो शक्ति दे दो, नहीं तो इनके स्थान पर शक्तिशालियों को राजा बना दो। तो लक्ष्मण कहते हैं ये दूसरा हिस्सा ज्यादा आकर्षक है। तो राम कहते हैं एक बड़ी बात
कि गणतंत्र में ऐसा ही होता है, गणतंत्र में ऐसा ही होता है। तो प्रजा के बीच में से राजा चुना जाता है। तो ठीक है, हम प्रजा के बीच में से राजा चुने, तो इसकी व्यवस्था क्या हो? तो राम कहते हैं कि देखो, एक शिविर की व्यवस्था करो, परमानेंट स्थायी शिविर की व्यवस्था करो। मैं और तुम दोनों मिलकर यहाँ के जो नागरिक हैं इनको प्रशिक्षण देंगे, सैन्य प्रशिक्षण देंगे, अपनी सुरक्षा कैसे की जाती है इसका प्रशिक्षण देंगे, बाहर के हमलों से बचा कैसे जाता है इसका प्रशिक्षण देंगे। और इस प्रशिक्षण को लेने में जो सबसे ज्यादा कुशाग्र होगा, बुद्धिशाली होगा, बलशाली होगा, हम उसी को मान लेंगे कि ये आने वाले राज्य में राजा बने। तो ठीक है, तो उनके शिविर की व्यवस्था होती है, जिसको हम छावनी कह सकते हैं, अंग्रेजी में कैंप कह सकते हैं। और उस कैंप युद्ध की, अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या देना शुरू करते हैं। तो जिनको विद्याएं दी जा रही हैं वो अलग अलग जनजातियों के लोग हैं, जैसे भील हैं, जैसे कोल हैं, ऐसी अलग अलग जातियां हैं। और इन जातियों का वर्णन तमिल की कंबन रामायण में बहुत है। 4556 जातियां उसमें गिनाई गई है। राम जिनको ट्रेनिंग दे रहे, उन जनजातियों के लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया है। और ट्रेनिंग के दौरान, शिविर के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान जो जो उनको लगता है कि ये सक्षम है, उसको वो कहते हैं कि चलो हमारे साथ युद्ध में शामिल हो, और हम इस राक्षस का संहार करने जा रहे हैं, आप भी चलो। तो जो समर्थ हैं उनको साथ लेके जाते हैं और उन राक्षसों के संहार में उनकी शक्ति का अंदाजा लगाते हैं। जो राम को समझ में आ जाता है कि ये ठीक है, लौटने के बाद उसका राज तिलक करते हैं और राजा घोषित करते हैं। और जो राजा था झूठ मूठ का, उसको कहते हैं कि तुम्हारी योग्यता नहीं है, इसलिए तुम या तो पद छोड़ो, नहीं तो ये राजा तुमसे पद छुड़वा लेगा। तो इस तरह की एक व्यवस्था करते हैं। जो समझने की बात है वो ये कि जहां के लोग हैं उन्हीं को आगे बढ़ाना है, कोई भाई भतीजावाद नहीं फैलाना है। अगर राम चाहें तो हर राज्य पर अयोध्या का मोहर लगा के, सिक्का लगा के उसको अधीन कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से वो राज्य जीत कर ही उनको दे रहे हैं राक्षसों से। लेकिन अयोध्या की मोहर नहीं लगानी है, अयोध्या का सिक्का भी नहीं लगाना है। जिन जनजातियों का राज्य है उन्हीं को वापस लौटाना है। ये उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली तीसरी सबसे बड़ी बात है। वो चाहें तो खुद राजा बन के बैठ सकते हैं, उनकी ताकत है, हैसियत है, और जनता भी उन्हें पसंद करेगी, मना नहीं करेगी। लेकिन राज्य को जीतकर स्थानीय लोगों को ही राज्य संचालन के लिए देना है और उसी में से किसी को राजा बनाना है। ये कहानियां अलग अलग नामों से आप सुनते हैं। जैसे एक नाम है, बाली का राज्य है, बाली रावण का मित्र है, हम सब जानते हैं। रावण बाली का मित्र है, लंका से बाली के सीधे संबंध है। तो बाली के राज्य में रावण के दूत विचरण करते हैं और जो कुछ रावण अपनी लंका में करवाता है वो बाली के राज्य में होता है। बाली का एक भाई है सुग्रीव, जो इन सबको पसंद नहीं करता। वो मानता है कि रावण अच्छा नहीं है, रावण की नीतियां भी अच्छी नहीं है, और रावण का जो विस्तारवाद है वो तो और भी खराब है, कॉलोनियलिज्म जिसको हम कह सकते हैं। तो वो कहता है कि ये तो मेरे पसंद नहीं आने वाली बात है। लेकिन तकलीफ क्या है, सुग्रीव बहुत कमजोर है और बाली बहुत बलवान है। सुग्रीव अगर बाली से युद्ध करे और राज्य हासिल करने की कोशिश करे तो बाली उसका कचूमर निकाल दे। ताकत बाली की बहुत है, सुग्रीव की बहुत कम है। तो सुग्रीव मन मन में तो सोचता है कि बाली गलत है, अधर्म के साथ है, अन्याय के साथ है, रावण का समर्थन करता है। तो लेकिन सुग्रीव कुछ कर नहीं पाते। जब सुग्रीव को पता चलता है कि ऐसे कोई दो राजकुमार आए हैं अयोध्या से जो अन्यायियों का, अत्याचारियों का, कुरीति फैलाने वालों का नाश कर रहे हैं, तब सुग्रीव के मन में आशा बनती है कि जरूर ये मेरी भी मदद करेंगे। सुग्रीव के मित्र हैं हनुमान। वो कहता है मैंने सुना है ऐसे दो राजकुमार आए हैं, अयोध्या से आए हैं, वो राक्षसों का संहार कर रहे हैं, तो क्या मेरा जो भाई राक्षस जैसा है इसका भी संहार करेंगे? तो हनुमान कहते हैं पता नहीं है, चल के मिल लो, बात कर लो। तब हनुमान और सुग्रीव दोनों जाते हैं राम के पास, और राम और सुग्रीव का लंबा संवाद और राम और हनुमान का लंबा संवाद। और इस लंबे संवाद के बाद सुग्रीव और हनुमान दोनों आश्वस्त होते हैं कि ये दोनों खरे आदमी हैं, इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, इनका अपना कोई लालच नहीं है, ये तो सच में जिनको मदद चाहिए उनकी मदद करने के लिए आए हैं। तब सुग्रीव अपनी कहानी सुनाता है
कि मेरा एक भाई है बाली, बहुत आताताई है, अत्याचारी है, रावण के साथ में है, कुरीतियों का पालन करता है, अनीतियों को फैलाता रहता है, अत्याचार अन्याय प्रजा पर बढ़ाता रहता है, जबरदस्ती टैक्स वसूलता है, सब लोग उससे परेशान हैं, पूरे राज्य में व्यभिचार फैला रखा है, वैश्यावृत्ति और मदिरा गांव गांव मिल रही है, इतनी सब वर्णन वो करते हैं सुग्रीव। तो राम पूछते हैं तुम्हारी इच्छा क्या है? तो कहते हैं कि आप सारे जंगल के राक्षसों का संहार करने निकले हैं, एक इसका भी करो। तो सुग्रीव को वचन दे दिया हुआ कि ठीक है, अगर ये बात सत्य है कि तुम्हारा भाई ऐसा है तो ये तय मानो कि उसका संहार मेरे ही हाथों होगा, लेकिन संहार मैं करूंगा तो सही, तुम्हें अपनी तैयारी अभी से करनी है कि उसका संहार होने के बाद तुम जब राजा बनोगे तो तुम कैसे चलाओगे राज्य।